वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के सरकार को भंग किया जाए और ऐसी सरकार को जेल में डालने का काम किया जाए। मोदी जी, आपके ऊपर तानाशाही के न जाने कितने आरोप ये चाटुकार लोग लगाते हैं, थोड़ी दिखाओ ना तानाशाही। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि हाँ, इसके साथ में रेप हुआ है, इसके साथ में मारा गया है। हाँ, गला दबा के मारा गया है और उसने जो चश्मा पहना था, उसको चश्मा पहना था, उसको फोड़ दिया गया था उसकी आंख में, इतनी बुरी तरह किया गया था। और उसके घर वालों को डेड बॉडी दिखाई नहीं जा रही थी। बाद में पता चला कि हाँ, ये असल में रेप हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी की अगर जब तक वहाँ पे रहेंगे ये रेप के मामले आते रहेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार में आए दिन रेप और क्या कहते हैं गुंडागर्दी, हत्याएं और लूटपाट, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अभी अखिलेश यादव का कोई भी ट्वीट नहीं आ रही है, ना तो क्या कहते हैं राहुल गांधी की आ रही है, ना क्या कहते हैं प्रियंका गांधी की आ रही है, जो लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ। राहुल भैया, आपको ममता दीदी से डर कैसा? आप तो गठबंधन की बात करते हो, आप तो साथ में चुनाव लड़े भी नहीं, फिर काहे का गठबंधन? बंगाल के अंदर एक महिला मुख्यमंत्री के शासन में एक बेटी सुरक्षित नहीं। अरे प्रियंका दीदी, कम से कम बेटियों के लिए तो बोला होता। सर, क्या शुभ नाम है? सनातनी दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी, मुद्दा हमारा बंगाल है। बंगाल में जो लड़की के साथ रेप हुआ है, एक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी, आपको मालूम होगा। उनके साथ बर्बरता के साथ जो है दुष्कर्म किया गया, बाद में उनकी मृत्यु हो गई, लड़की की हत्या कह सकते हैं इसको। इस पर ना कोई विपक्षी पार्टी का बयान आया, ना राहुल गांधी जो वहाँ की मौजूदा मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, उनकी तरफ से भी, हालांकि वो भी एक लेडी हैं, उनकी तरफ से भी कोई बयान किस तरह का नहीं आया। जो नारा देती हैं मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी जी, उनकी तरफ से भी कोई बयान हालांकि इस पर नहीं आया। क्या कहना चाह रहे हैं इस दरिंदगी के ऊपर? सर देखिए, पश्चिम बंगाल की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, वहाँ पर तो ये आए दिन होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। वहाँ के जो ममता बनर्जी के जो नेता हैं ना, जितने भी हैं, वो सारे तो खुद जाते हैं, क्या कहते हैं, औरतों के साथ में रेप करते हैं, बल्कि बाहर से निकाल के करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ममता बनर्जी का जो वर्चस्व है, जो डिक्टेटरशिप है ना, असली डिक्टेटरशिप वहीं पर ही है। राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान बचाओ, और उसके बाद क्या कहते हैं, अगर बीजेपी आई तो दोबारा से वो हो जाएगा, डिक्टेटरशिप आ जाएगा। असल में बीजेपी आने के बावजूद भी वो वहाँ पर जो है डिक्टेटरशिप चल रही है। और दूसरी बात, जो औरत के साथ में, जिस लड़की के साथ में हुआ है, 31 साल की वो कहते हैं महिला है, तो उसको कहते हैं वहीं के डॉक्टर ने किया है, उसकी आँख कहते हैं जो चश्मा पहना था उसको भी फोड़ दिया है। पहली बात तो वहाँ के लोग जो हैं इस चीज़ को हटाना चाह रहे हैं कि कहते हैं ये सिर्फ एक डेथ है, ये सुसाइड के केस है। उसके घर वालों पे जैसे कॉल किया गया था, उसके घर वाले जब वहाँ पे पहुँचे तो बाद में पता चला कि उसका पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि हाँ, इसके साथ में रेप हुआ है, इसके साथ में मारा गया है। हाँ, गला दबा के मारा गया है और उसने जो चश्मा पहना था, उसको चश्मा पहना था, उसको फोड़ दिया गया था उसकी आंख में, इतनी बुरी तरह किया गया था। और उसके घर वालों को डेड बॉडी दिखाई नहीं जा रही थी। बाद में पता चला कि हाँ, ये असल में रेप हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी की अगर जब तक वहाँ पे रहेंगे ये रेप के मामले आते रहेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार में आए दिन रेप और क्या कहते हैं गुंडागर्दी, हत्याएं और लूटपाट, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। वहाँ पे तो 31 साल की महिला के साथ में हुआ है, छोटे छोटे बच्चों, नाबालिग के बच्चों के साथ में रेप होता है, और वहाँ के उनके ही नेता लोग भी करते हैं। ये रियलिटी है वहाँ का। जहाँ पर इनकी सरकार नहीं है, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो सारा विपक्ष इकट्ठा होकर वहाँ तुरंत पहुँच जाता है, लेकिन ऐसी घटनाओं पर कोई एक बयान भी नहीं देता। देखिए, अभी यहाँ पे हाल ही में क्या कहते हैं, अखिलेश यादव के जितने भी ये कुछ नेता हैं, कौन है ये, मोहित खान बलात्कारी बोले, क्योंकि उन्होंने बलात्कार किया है। वही 12 साल की बच्ची साथ में रेप किया है, 3 महीने तक कंटिन्यू किया है, और 2 महीने के वो प्रेग्नेंट भी है, उसकी वीडियो बनाई गई है बाकायदे। अभी अखिलेश यादव का कोई भी ट्वीट नहीं आ रही है, ना तो क्या कहते हैं राहुल गांधी की आ रही है, ना क्या कहते हैं प्रियंका गांधी की, जो लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ। क्या मतलब, तुम्हारे सरकार में यही चीज़ें हो रही है? मतलब कहीं के भी सांसद हो तुम, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि हमें जो है नार्को टेस्ट करवाने हैं, हमें डीएनए टेस्ट करवाने हैं, हमें लगता है कि फंसाया जा रहा है। मतलब वो लड़की 2 महीने के प्रेग्नेंट हो चुकी है, और वो लड़की खुद कह रही है कि हाँ, इनने किया है, हैं, उसको जब ब्लैकमेल किया गया है, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि हमें जो है चेकअप करानी, ये करानी, वो करानी। तो अखिलेश यादव को जिन लोगों ने जिताया है, उन लोगों को ये चीज़ सोचना चाहिए कि हम किन्हें जिता रहे हैं, किनकी सरकार में क्या हो रहा है। लोगों को सोचना पड़ेगा, आने वाले जो चुनाव में है, लोगों को सोचना पड़ेगा कि अब कैसे लोगों को हमें चाहिए और कौन विकास कर सकता है। क्योंकि अगर ऐसे लोग दोबारा बने, सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, कुछ भी बने, तो बलात्कार ये रुकेगा नहीं, ये हत्याएं रुकेगी नहीं, और ऐसे ही चीज़ें होती रहेगी। लोगों के ऊपर ये करना पड़ेगा कार्रवाई। और दूसरी बात, अब जो कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी की मैं संविधान बचाऊंगा पूरे देश में जाके, तो बताइए ना, बंगाल में क्यों नहीं गया बचाने के लिए संविधान को? और आपके ही मित्र अखिलेश यादव जो अभी आपने झप्पियाँ ले रहे थे आपस में, और इंडी गठबंधन में आपने जो है इकट्ठा कर रखा था, अब क्या हुआ?
अब आंखें बंद हो गई या मुंह फट गया इन लोगों का। अब तो एक भी बयान नहीं निकल रही है, ना संविधान बचाया जा रहा है। मणिपुर में जब उस औरत के साथ में ये घटना होती है तो उस जगह पे वो 2-2 बार चले जाते हैं। तो आप बताइए ना, आपके ही जो है मित्र जो है अखिलेश यादव के ही सरकार में 2-2 उनके ही नेता 2 बच्चियों का नाबालिग बच्चियों का रेप करते हैं, तो आप उसको वहाँ पे जाते नहीं संविधान को बचाने के लिए। मतलब ये कि वोट बैंक की राजनीति हो रही है, वोट बैंक को बचाना चाहते हैं। इनके कार्यकाल में यही होगा। एक बार बंगाल नहीं जाते हैं, ना अखिलेश यादव से पूछते हैं, ना क्या कहते हैं आप इनके ही अध्यक्ष जो कर्नाटक में थे उनके बच्चे के साथ में हुआ था, कांग्रेस का अध्यक्ष है उनकी बेटी के साथ में हुआ था, उसके ऊपर चुप्पी साध ली राहुल गांधी ने। अब ये नहीं बोलेंगे, इनको क्या करना है, जीतना है कैसे भी करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना है। विकास के बारे में बात मत कराओ, बस अपना जैसे इनके पुरखों ने जो है, इनके दादी ने, इनके आजा ने, जो भी हैं उन लोगों ने ऐसे जो है राजनीति की है, इस पे ही वैसे ये भी करना चाहते हैं। विकास के नाम पे कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम करवाया है, अब जो है जाति जनगणना करवाना चाहते हैं, लोगों को बांटकर सिर्फ प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इनका टोटली यही चीज़ है। बंगाल में जिस तरह की कानून व्यवस्था ममता बनर्जी ने कर रखा है, ये पूरा के पूरी तरह से लोकतंत्र को तबाह करने का काम किया है। वहाँ पर संविधान को ख़त्म कर दिया गया है। कानून नाम की भाई साहब कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई मीडिया वाला पत्रकार अगर सरकार के खिलाफ बोलता है या सवाल करता है तो उसको देखिए उसकी क्या हालत कर दी जाती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ पे बिल्कुल लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई है। बिल्कुल एक कौम की तरफदारी केवल, और इसके अलावा और कुछ नहीं। अब आते हैं बेटियों के ऊपर। जिस तरह से बंगाल के अंदर एक महिला मुख्यमंत्री के शासन में एक बेटी सुरक्षित नहीं, और वो मुख्यमंत्री मोदी सरकार को टारगेट करने का काम करती है, जो कहती है दिल्ली में बैठकर प्रियंका दीदी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। बंगाल में मेरी दीदी का मुंह सिल जाता है, बंगाल में मेरी दीदी कुछ बोल नहीं पाती। ऐसा क्या डर है प्रियंका दीदी, ये बताना पड़ेगा आपको। राहुल भैया, आपको ममता दीदी से डर कैसा? आप तो गठबंधन की बात करते हो, आप तो साथ में चुनाव लड़े भी नहीं, फिर काहे का गठबंधन, किस चीज़ का गठबंधन? आपके नेता है ना जो अध्यक्ष हुआ करते थे लोकसभा, पिछली लोकसभा में, आज देखिए उन्होंने जब वो सच की बात कहते हैं, टीएमसी की बर्बरता की बात कहते हैं, वहाँ पे कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो आपकी पार्टी उसको साइडलाइन करने का काम करती है, अध्यक्ष पद से हटा देती है। क्या डर है भैया ममता दीदी से? घबरा गए हो क्या? किस चीज़ का डर है आपको ममता दीदी से? अरे प्रियंका दीदी कम से कम बेटियों के लिए तो बोला होता, बेटियों के लिए तो चिंता की होती। आप वही है ना जो कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब क्यों नहीं लड़ती? क्या वो बंगाल की बेटी नहीं? क्या अयोध्या की बेटी नहीं? क्या वो जो कन्नौज की बेटी नहीं? अरे भैया, आप लोग थोड़े से जीत क्या गए? जीतने का मतलब बेटियों के साथ बर्बरता, आपके लिए यही जीत है? आप इसी को लोकतंत्र की जीत कह रहे थे, जब आप बेटियों के जिस्म के साथ बर्बरता कर सको। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और मैं आश्वस्त इसलिए हूँ साहब कि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले को उम्र कैद और फांसी की सज़ा मुसाफिर देने का जो कानून बनाया है, वो मोदी जी के राज में कानून बनाया है। ये कुछ लोग थे ना जो कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, और इनके नेता कहते हैं बुढ़े हैं, बुढ़ों से गलती हो जाती है। अयोध्या की जीत की बात करते, शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। जब से अयोध्या में दलित बेटी के साथ हुआ है, ये लोग चुप हैं। अरे क्यों नहीं अयोध्या के सांसद का त्यागपत्र लिया तुमने अखिलेश यादव? ये कौन बताएगा, इसका जवाब कौन देगा? क्यों नहीं कन्नौज से इस्तीफा देने का काम किया, त्यागपत्र देने का काम किया? क्या बेटियों के साथ शोषण करना तुम्हारा अधिकार है? सपा का मतलब ही आजकल सबसे बड़ा बलात्कारी पार्टी है भाई साहब, सपा का ये मतलब हो चुका है। और जाकर देखिए बंगाल में, बंगाल के लोकतंत्र का क्या कहना। वहाँ ना बेटियाँ सुरक्षित है, वहाँ पे कोई जनमानस ही सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ का कानून व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है, चरमरा चुकी है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के सरकार को भंग किया जाए और ऐसी सरकार को जेल में डालने का काम किया जाए। मोदी जी, आपके ऊपर तानाशाही के न जाने कितने आरोप ये चाटुकार लोग लगाते हैं, थोड़ी दिखाओ ना तानाशाही।
तानाशाही दिखाओ बेटियों के सम्मान के लिए, तानाशाही दिखाओ भारत के सम्मान के लिए, तानाशाही दिखाओ बंगाल को बचाने के लिए, तानाशाही दिखाओ जैसे उत्तर प्रदेश में जो नेता है जो बच्चियों का दलितों का बलात्कार करते हैं उनको जेल भेजने के लिए, दिखाओ ना तानाशाही। 140 करोड़ जनता आपके साथ होगी जब बेटी के सम्मान की बात आएगी। और बेटी के सम्मान में आप तो पहले खड़े होते हैं मोदी जी, वो आप ही है ना जो बेटियों को के ऊपर जब बलात्कार होता है तो फांसी की सजा कानून बनाने का काम आपने किया था। मुलायम सिंह यादव जी ने तो कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है। देखो ये बात यह है कि यहाँ पर जो जब से ममता बनर्जी गवर्नमेंट आई है ना, वहाँ पर है ना टीएमसी के गुंडे और इन्होंने बड़ी अराजकता फैलाई हुई है। पश्चिम बंगाल में जो लेडी ट्रेनी डॉक्टर, इसका देखो इसमें जो है ना, इसमें कम से कम एक बंदे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आज पुलिस ने तो बोला ना एक आरोपी है, सीबीआई कह रही है कि इसमें एक आरोपी नहीं है। और जो डॉक्टर गोस्वामी है जिसने पोस्टमार्टम की ऑटोप्सी की है, पोस्टमार्टम की है, उसने भी बोल दिया इसमें इसके अंदर जो उनके जो प्राइवेट पार्ट में जो लिक्विड मिला है ना 151 ग्राम, वो कहते हैं एक बंदे का हो ही नहीं सकता है, इसमें मल्टीपल लोग हैं। तो इस तरह का मतलब पेनिट्रेटिव, और कहते हैं उसको जो है ना रेप कर, तो ये सारा जो है अब टीएमसी जो है ना, इसका जो है टीएमसी ने क्यों सीबीआई को इंक्वायरी दी है कि उनके ऊपर ये बात आ गई थी। अदरवाइज टीएमसी इतनी जल्दी सीबीआई को देने वाली नहीं है। अब वो कह रही है हम फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू करेंगे ये। और वहाँ जो आरोपी है, आरोपी की जो बहन है वो कह रही है अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, जो भी किया ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर मल्टीपल बंदों की इन्वॉल्व है। और मैं बता रहा हूँ कि ये सारे टीएमसी जब तक सरकार वहाँ रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, क्योंकि ये पुलिस वालों ने एक आरोपी पता क्यों बुलाया, पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है और उसने एक आरोपी बोल एक आरोपी है जी। लेकिन सीबीआई ने और अब डॉक्टर गोस्वामी ने बोल दिया कि इसमें मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब जो है एक्यूज हैं, 3-4 हैं कम से कम, और ये एक बंदे का काम है ही नहीं है। तो ये मेरा कहने का मतलब कि ये टीएमसी गवर्नमेंट जब तक रहेगी ये गुंडागर्दी होती रहेगी। मैं तो यही दरख्वास्त करूँगा राष्ट्रपति से कि यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए बस। जहाँ पे इनकी जनसंख्या ज़्यादा है इन जिहादियों की, वहाँ पे आप घटना देखो किस तरीके की हो रही हैं। औरतों को सरेआम रोड पे पीटा जा रहा है, यहाँ तक कि उसको सपोर्ट करने वाली जो सरकार है वहाँ की बंगाल की, वो खुद एक्शन नहीं ले रही है। अभी 12 साल की बच्ची का रेप हुआ अयोध्या में, तो अवधेश पाशी जी जो वहाँ के सांसद है, जिनका ये खास नेता था मोहित, ठीक है, उन पे वो कहते हैं अवधेश पाशी जी कि हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं चला। मतलब अजब की बात है भाई, ये नींद की गोली लेके सो रहे थे और इनका साथ वाला रेप कर दिया, वो भी 1 महीने से लगातार किए जा रहा है, अपने आप को पलड़ा झाड़ रहे हैं। और अखिलेश यादव कहते हैं कि डीएनए मंगाइए। तो मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ कि जब अनुराग ठाकुर ने संसद भवन में आपसे सवाल पूछ लिया कि मतलब राहुल गांधी से, उन्हीं के पार्टी के संगठन के नेता है ना, तो उनसे सवाल पूछ लिया कि आप जातिगत जनगणना कराओगे तो अपनी जाति बताओ, तब तो आपको बवासीर हो गया। तो क्यों नहीं पहले राहुल गांधी से डीएनए मांगते हैं कि आप किस खून के हैं, किस जाति के हैं, उसको लाइए, पहले जांच पड़ताल किया जाए कि आप सच में फिरोज खान के पोते हैं कि नहीं हैं, आप सच में गांधी हैं कि खान है, पहले ये पता कर लें। तो सबसे पहले तो चले गए वहाँ पे अयोध्या, मणिपुर पे सवाल उठा लेते हैं। यहाँ तक कि यूपी में जो अभी 121 लोग मारे गए थे उसमें बाबा के भगदड़ में, ठीक है, वहाँ पे भी हाथरस में भी राहुल गांधी पहुँच गए। यहाँ तक कि हर चीज़ में वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे भाजपा की सरकार होती है। यहीं पे पश्चिम बंगाल छोड़ो सर, कर्नाटक में इन्हीं के पार्टी के पार्षद की बेटी के साथ रेप होता है, उसके बाद और हत्या भी कर दी जाती है, ठीक है, सेंटर के सामने चाकू मारा जाता है। कितनी बार गए राहुल गांधी मिलने, अपनी पार्टी की जो नेता हैं उनकी बेटियों से तो मिलने ही नहीं जाते, और इनको लगता है कि उनकी चिंता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा के पूरा जांच करा के जो जो उस मामले में है सबको अंदर डालना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है। पता नहीं क्या रीज़न है, कौन सा लोभ छिपा हुआ है कि वहाँ दलित महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, उसके बाद भी ये नहीं कर रहे। चलो दलित महिलाओं की बात आई तो दलित महिलाओं पर सवाल उठा लेते हैं। दलित महिला ही है 90% जिनके साथ रेप हो रहा है बंगाल में। चंद्रशेखर रावण जो उनका मसीहा बनता है, उसने कभी क्यों नहीं सवाल उठा दिया? चाहे अभी यहाँ पे अयोध्या वाला मामला था, यहाँ भी दलित का था, तो इस पर चंद्रशेखर रावण ने क्यों नहीं सवाल उठाया? बांग्लादेश में जो उनके रेप होते हैं वहाँ भी 90% दलित महिला बची हुई हैं। योगी जी का भी बयान सुना होगा आपने, ठीक है, तो वहाँ पे कभी क्यों नहीं सवाल उठाता? ये दलितों का मसीहा नहीं है, सिर्फ ये दलितों को बेवकूफ़ बना के, वोट बैंक बना के अपनी राजनीति कर रहा है पैसे कमाने के चक्कर में।